We don't have to do anything to change society. समाज किससे बन रहा है? समाज किससे बन रहा है? हमारे से बन रहा है। समाज नहीं बिखरा, हम बिखरे। समाज में शांति नहीं घटती है, मन में शांति घटती है। फिर जब 4 लोगों के मन में शांति घटती है तो उस घर में शांति घटती है, राइट? और फिर जब लाखों मन में शांति घटती है तो उस शहर में शांति घटती है, और जब करोड़ों मन में शांति घटती है तो उस देश में शांति घटती है, एंड फिर जब ऑलमोस्ट सबकी शांति घटती है तो पूरी सृष्टि की शांति घटती है। अब हमें दुनिया में शांति नहीं लानी है, देश में भी शांति नहीं लानी है, शहर में भी नहीं लानी है, हमें सिर्फ कहाँ लानी है? हो क्या रहा है? हर एक कह रहा है देश में शांति होनी चाहिए, शहर में शांति होनी चाहिए। वी आर ट्राइंग टू गो द अदर वे राउंड। हम कह रहे हैं बाहर शांति होगी तो हमारे मन में शांति होगी। इट्स नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। और फिर भी हम जहाँ हमारा पावर है वो कहाँ है? अपने घर पे। क्या हम अपने घर में शांति ला सकते हैं? क्योंकि हर एक ने अगर अपने घर की जिम्मेवारी ले ली तो समाज, शहर, देश, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सिर्फ एवरीवन हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली, विच मीन्स अगर आप आज एक अपने घर के 4 लोगों की जिम्मेवारी ले लो, हो गया काम खत्म। बड़ा देखते ना तो काम बहुत बड़ा लगता है, देश में शांति लानी है, फिर हम कहते हैं हम कैसे लाएंगे, तो काम ही छोड़ देते हैं वहीं पे। आई तो कांट चेंज द कंट्री, नो ऑब्वियसली आई कांट, तो फिर मैंने काम ही छोड़ दिया। फिर हमने चला अच्छा देश नहीं शहर में शांति लानी है, फिर हमने देखा कहाँ शहर कहाँ मैं, आई कांट डू एनीथिंग, काम खत्म। हमने नहीं लानी है वहाँ, हमें सिर्फ अपने घर में लानी है। क्या हम अपने घर में ला सकते हैं? घर में ला सकते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि नारी के पास वो ताकत है प्रभाव डालने की? वाई द वुमन? वाई द वुमन हैज एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी? वाई? क्यों ये कहा जा रहा है? कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कंपैशन ज्यादा होता है? यस? नो, नो, नो। सोल के संस्कार हैं, वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। You can find a woman who has zero tolerance power, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, and you can have a man who has tremendous tolerance power. ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं, जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। जिसका जैसा संस्कार, तो कोई आत्मा में सहन शक्ति ज़्यादा है, कोई आत्मा में सहन शक्ति कम है। It does not depend on the gender of the body. ये अलग बात है कि सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या सिखाया? चुप रहो। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप रहे और अंदर से बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, दिस इज नॉट कॉल्ड सहन शक्ति। तो सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या कहा? चुप रहो। तो हम चुप रहे। कहाँ से चुप रहे? यहाँ से चुप रहे। अंदर रोते गए, अंदर रोते गए, अंदर अपने आप को विक्टिम फील करते रहते हैं, बेचारी मैं, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है। दिस इज नॉट सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स जिसके अंदर फिर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, दैट इज सहन शक्ति। उसने सहन कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। फुल स्टॉप यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ नहीं, फुल स्टॉप यहाँ नहीं।
तो ये कोई भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति जरा बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। जिसने डिसाइड कर लिया वो अपनी सहन शक्ति को क्या करना शुरू करेगा। यस, दो चीज़ें हैं जो नारी करती है जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। एक, नारी बच्चे को जन्म देती है। 9 months आप एक आत्मा को अपने गर्भ में रखते हैं और उस 9 months में उस बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है। ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है। So the power to influence the संस्कार of the individual, चाहे वो बच्चा आगे बेटा है या बेटी है, doesn't matter, लेकिन the power to influence the संस्कार of the individual only lies with the mother in those 9 months. अब वो 9 months में अगर मदर अशांत है, परेशान है, डरी हुई है या दुखी है, तो वो वैसे बच्चे के संस्कार बनेंगे। और वो 9 months में अगर वो माँ पीसफुल है, हैप्पी है, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट है, एडजस्टमेंट पावर हाईएस्ट है, तो फिर उस मदर का बेटा हो या बेटी हो, इट डज नॉट मैटर, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट होगी उस बच्चे की। तो प्रभाव किसने डाला? माँ ने डाला। दो चीज़ें हैं, एक, माँ उस बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के अपने संस्कारों का प्रभाव डालती है। आज समाज में जो कुछ हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल किसी का बच्चा है। हर एक इंडिविजुअल, डजंट मैटर मैन और वुमन, इज समवन्स चाइल्ड। इट्स समवन्स चाइल्ड। बहुत स्टडी हो रही है इस बात पे कि जो हम चीज़ 30, 40, 50 साल बाद भी करते हैं, या जो हमारी साइकोलॉजी बनती है, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, बहुत सारा कुछ उस 9 महीने में हो गया था। विच मीन्स उस 9 महीने में अगर किसी की जीवन बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही और उस वजह से उसका मन भी बड़ा ऊपर नीचे रहा, तो हो सकता है उसके बच्चे का मन भी थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी ना, तो अभिमन्यु ने सिर्फ वो एक कहानी नहीं सुनी थी। वो कहानी हमें क्यों सुनाई जाती है? ताकि हमें समझ में आ जाए कि माँ के गर्भ में जो वो बच्चा है, वो माँ की हर बात, जो वो सोचती है, बोलती है, सुनती है, देखती है, पढ़ती है, वो सब कुछ सोल वूम्ब में सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है। अब पहले के समय में इजी था कि वो 9 months में मदर की लाइफ कैसे हुआ करती थी? इजी, हैप्पी रहो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा करो, इजी जीवन थी। फिजिकल मेहनत हो सकती थी लेकिन इमोशनली इजी थी, है ना। और घर वालों को भी क्या बोला जाता था? इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, क्योंकि वो एक्चुअली किसको खुश रख रहे थे? तो मदर खुश रहे तो बच्चा इज बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्गर, mentally stronger, if the mother is very powerful and happy during those 9 months. क्यों? क्योंकि उस 9 महीने में जब आत्मा गर्भ में है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। इट इज़ लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उस टाइम, क्योंकि वो आत्मा का नए शरीर से अभी वो अटैचमेंट नहीं हुआ है। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक बच्चे के ऊपर पेरेंट का प्रभाव हाईएस्ट है। धीरे धीरे हमारा प्रभाव क्या होने लगता है? कम होने लगता है, लेकिन हाईएस्ट प्रभाव इज इन दोज 9 months। इसीलिए वुमन इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी द मोस्ट, क्योंकि वुमन इज गिविंग बर्थ टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। तो वो 9 महीने, अब जब समाज बदला एंड मेजॉरिटी मदर्स उस 9 महीने में वर्क पे जा रही है, एंड विच इज ऑल्सो फाइन। फिर डॉक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट डे तक काम पे जाओ। तो बहुत सारी मदर्स लास्ट डे तक काम पे जा रही हैं, बहुत सारी मदर्स काम से ही हॉस्पिटल जाती हैं सीधा, विच इज़ ऑल्सो फाइन,
क्योंकि काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम करते हुए साथ में टेंशन, साथ में एंजाइटी, साथ में एंगर, साथ में जेलसी, साथ में उस जगह में कोई चल रही हैं बातें, साथ में गॉसिप, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उस बच्चे ने 9 महीने में वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। हम तो 9 महीने काम कर रहे थे। काम करते 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 उस बच्चे ने क्या कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो एक फेज़ आया। अब एक फेज़ आया कि हमारे हाथ में फ़ोन है, तो वो मदर 9 महीने क्या अब्सॉर्ब कर रही है। ये सब बहुत फनी लगता है ना, बट दैट इज़ अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज़ अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एक समय था जब वो मदर को कहा जाता था देवी देवताओं की फ़ोटो लगाओ, सिर्फ वो ही देखो। और क्या बोलते थे, श्री कृष्ण की फ़ोटो देखोगे तो बच्चा कैसा आएगा। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो जो देखेंगे बच्चा वैसा आएगा। तो फिर ये जिम्मेवारी किसकी है, मदर। सो यू हैव टू टेक दिस टू एवरी वुमन इन सोसाइटी एंड नॉट टेक इट व्हेन दे आर ड्यूरिंग दोज 9 months, बट टेक इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज आपकी बेटियां हैं, कॉलेज में हैं, वो कैसा जीवन जी रही हैं, अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनल हेल्थ किसी मदर की आप उस 9 months में नहीं चेंज कर सकते आप सडनली। किसी का अगर गुस्से का संस्कार है, उसको आज पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, वो थोड़ा गुस्सा छोड़ देगी एक दिन में, ऐसा नहीं होगा। तो हमें कब से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर एक सोल को ध्यान रखना है अपने संस्कारों का, लेकिन वुमन का इम्पैक्ट दूसरे पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो फिर जिम्मेवारी, जहाँ पावर मिलती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। एक पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो फिर हमारा खाने का तरीका, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका सिर्फ हमारा नहीं है। इट इज़ नाउ गोइंग टू बिकम द पर्सनालिटी ऑफ अ नेक्स्ट इंडिविजुअल। और वो नेक्स्ट इंडिविजुअल कल का समाज है, कल का समाज है। सो एज अ गर्ल वी कैन नॉट से ओ इट्स माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरी जीवन है। फिर वो सिर्फ मेरी जीवन नहीं है, वो सिर्फ मेरी जीवन नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ वुमन, बट फिर साथ साथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन। अगर पावर है तो जिम्मेवारी भी है।